प्रदेश ही नहीं देश का है ये सबसे अनूठा गांव, जहां जन्म लेना किस्मत की बात मानी जाती है। अब ये इस गांव को मिला वरदान है या फिर इसे चमत्कार ही कहें, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस गांव के हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर पदस्थ है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है। अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि महज 425 परिवार वाले इस गांव के हर घर से एक या दो लोग या तो सरकारी अफसर हैं या फिर सरकारी कर्मचारी, जो इस गांव की पहचान है और पूरे इलाके में इस गांव का एक अलग ही रुतबा है। हम बात कर रहे हैं जिले के सिहावा अंचल में बसे हुए गांव बुरसी डोंगरी की, जिसे घोर नक्सल प्रभावित गांव माना जाता है। इस गांव की यही खासियत इसे पूरे देश में सबसे जुदा बना रही है। दरअसल नगरी सिहावा का ये आदिवासी इलाका है जहां सबसे ज्यादा गरीब और अनपढ़ तबके के लोग रहते हैं और ज्यादातर लोग रोजी मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे में इलाके के बुरसी डोंगरी गांव पूरे जिले और देश के लिए एक मिसाल है, जिसने ऐसे क्षेत्र में बसे होने के बाद भी शिक्षा से नाता नहीं तोड़ा और ज्ञान का दीपक जलाकर अपने जीवन में उजाला भर रहे हैं। अब जरा नौकरी के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। इस गांव में अगर प्राचार्य, हेडमास्टर या फिर शिक्षक की बात करें तो उनकी संख्या 297 है। वहीं 106 लोग ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और इस गांव के 50 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में शीर्ष पदों पर बैठे हैं, जो या तो अपर कलेक्टर हैं या कोई प्राचार्य या फिर सेना में हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग या तो शिक्षा विभाग में हैं या फिर सेना में, और गांव के सभी नौकरी पेशा लोग गांव में कम से कम एक बार दिवाली के त्योहार पर जरूर आते हैं। वे भले ही देश के किसी भी कोने में रह रहे हों। ऐसे में इस गांव से दूसरे गांव को सीख लेनी चाहिए, जिसने शिक्षा की अलग जगह कर पूरे देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। इस गांव में सबसे कर्मचारी ज़्यादा हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग में, सेकंड में है आर्मी विभाग, तीसरा में है तहसीलदार, अपर कलेक्टर। और इस गांव में दीपावली के समय सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस दिन कार्यक्रम भव्य रहता है। प्रत्येक परिवार में शासकीय नौकरी वाले हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद आर्मी है, पुलिस विभाग में कर रहे हैं, यहाँ डिप्टी कलेक्टर तक के विभाग में गए हैं। और दीपावली के रोज वो लोग दीपावली त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, तो यहाँ बहुत धूमधाम से दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। और अपन पहले कार्यक्रम उन्हीं लोग करवाते थे, अब मिलजुल करके कार्यक्रम किया जा रहा है, जो गांव के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और यहाँ हमारे यहाँ शिक्षक की कमी की वजह से भी हम शिक्षक में भारी ध्यान देते हैं और हमारे यहाँ हर साल मेरिट लिस्ट पर बच्चे पास हो जाते हैं। 8वीं तक के क्लास चल रही है। हमारा यहाँ प्रयास होता है कि हर बच्चे को जो एक अच्छे बच्चे के समकक्ष लाने के लिए उसके अनुरूप हम उसके लिए सहायक जो सामग्री होता है उनको कलेक्शन करके, उनको समझा करके, प्रत्येक बच्चे से या ग्रुप बना करके उन बच्चों को अच्छे बच्चों के समकक्ष लाने के लिए प्रयास करते हैं हम। मैं देखता हूँ जब से यहाँ हूँ तब से लड़कियों की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती है। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी इनका ज़्यादा, खेल के प्रति मनोबल ऊंचा रहता है। यहाँ हर घर से एक कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ है, कोई सेना में है, कोई टीचर विभाग में है, कोई स्वास्थ्य विभाग में है, कोई पुलिस विभाग में है, बड़े बड़े नौकरी में यहाँ पर पदस्थ हुए हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही पढ़े लिखे हैं और कोई ज़्यादा यहाँ तो कोई साला त्यागी है नहीं है, ना कोई अप्रवेशी बच्चे नहीं है, सब पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। बहरहाल गांव की इस खासियत को लेकर जिला प्रशासन बुरसी डोंगरी गांव की जमकर तारीफ करते नहीं थकता। वो बहुत प्रशंसनीय है और वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई के कारण जो हर एक घर से जो शासकीय कर्मचारी गए हैं और बहुत प्रशंसनीय है। और इसी गांव को हम और शिक्षा में और इस गांव के आसपास शिक्षा में और आगे जाने के लिए हम जो भी प्रयास हम पूरा करेंगे। ये वाकई काबिले तारीफ है कि सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से
ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निकल रहे हैं। धमतरी से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। For more information, log on to